DGISPR की ब्रीफिंग की और उसमें उन्होंने जो अहम निकात सामने रखे, जो अहम चीज़ें सामने रखी, उस पर हम बात करेंगे। उन्होंने कहा कि मुसल्लह फ़ौज को पूरी कौम की हिमायत हासिल है, 9 में फ़ौज नहीं पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। उन्होंने ये भी कहा कि 9 में करने और कराने वालों को आईन और कानून के मुताबिक सजा देना होगी। कुछ सियासी लीडर्स ने हमलों के लिए अहदाफ दिए। जुडिशल कमीशन इस पर बनता है जिस पर इब्हाम हो, बनाएं जुडिशल कमीशन, हम तैयार हैं। उन्होंने कहा फिर कमीशन 2014 के धरने की भी तहकीकात करे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और एंकर प्रोग्राम न्यूज़ वाइज आरिफा साहिबा, उनसे हम बात करेंगे। आरिफा नूर, आप हमें ये बताइएगा कि आज किस हद तक वाज़ेह पैगाम दिया है उन्होंने मुल्क के अंदर और बाहर बैठे लोगों को अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए? शुक्रिया जी, बहुत तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGISPR ने, और मेरे ख्याल में जिस तफसील से और पेशेंस से उन्होंने सब सवालों के जवाब दिए, तो वो आए थे शायद यही सोच के कि जो भी किसी के दिमाग में सवालात होंगे किसी भी किस्म के वो उनके जवाब देंगे। क्योंकि बहुत दफ़े हमने ये होता देखा है कि जब ISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो सवालात ही वो कहते हैं कि इस तरह के ही हम लेंगे जिस मौजू पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या जिसके लिए बुलाई गई है। मगर आज वो शायद जनरली लोगों की तसल्ली करने आए थे, क्योंकि हर किस्म के उनसे सवालात किए गए, चाहे वो सियासत के हवाले से थे या इलेक्शन या डिफेंस बजट, और उन्होंने सबके ही जवाब दिए। तो कोशिश तो मेरे ख्याल में उनकी तरफ से यही थी कि कोई भी जो सवालात हैं, किसी किस्म की कोई खदशात हैं, तनकीद है, तो वो उनके आज जवाब देंगे, और काफ़ी तफसील से उन्होंने ये जवाब दिए हैं। ठीक, अच्छा आरिफा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि उन्होंने जिस तरह 9 मई के बारे में बात की, उन्होंने कहा कि 9 मई करने और करवाने वालों को हम आइन के मुताबिक सजा देंगे, और उन्होंने कहा कि ऐसे किसी शख्स से बात नहीं होगी जो शोहदा की तस्दीक करे। और आपको क्या लगता है जिस तरह के इक़दाम उठाए जा रहे हैं, मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए किस हद तक ये मौसर साबित हो सकेंगे? पैगाम तो वाज़ेह मेरे ख्याल में ISPR ने दे दिया है कि वो किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं रखते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या जो लोग 9 मई मुलव्वस थे उनसे बात करने के लिए। मेरे ख्याल में पिछले दिनों में इस तरह की कयासराई हो रही थी कि शायद कोई इंगेजमेंट हो रही है या किसी किस्म का कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खुला हुआ है। तो मेरे ख्याल में आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने ये बात वाज़ेह करने की कोशिश की है कि इस किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। तो ये पैगाम तो उनकी तरफ से चला गया है। अब ये हम ऑब्वियसली आने वाले दिनों में देखेंगे कि किस हद तक ये कयासराई जो है इस तरह की, क्योंकि ऑब्वियसली वो कयासराई जब होती है, टॉक शोज में गुफ्तगू होती है, उसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। तो हो सकता है कि उसमें कुछ कमी पड़ जाए फॉर द टाइम बीइंग और ये बातचीत ना हो। तो ये देखना पड़ेगा। उन्होंने जुडिशल कमीशन का भी जिक्र किया 9 मई के हवाले से, बाकी बातों के हवाले से। तो उससे मेरे ख्याल में यहाँ अब हुकूमत को भी सोचना चाहिए, और सिर्फ हुकूमत से मेरी मुराद इस वक्त की हुकूमत नहीं है। आरिफा नूर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, सीनियर एंकर पर्सन तज्जिया दे रही थी। हम कोशिश करते हैं मज़ीद उनसे रब्ता बहाल करें और आज की जो DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग थी उस पर डिटेल्ड उनसे बात करें। उन्होंने DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि 9 में कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं थी, ये करने और करवाने वालों को सज़ा देना पड़ेगी, लिहाजा जज़ा और सज़ा पर यकीन रखने के लिए ज़रूरी है कि 9 में के मुल्ज़मान को कानून और आइन के मुताबिक सज़ा दें और जल्द से जल्द दें। रावलपिंडी में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस दौरान कहा कि खित्ते में दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे अहम किरदार पाकिस्तान का रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के नेटवर्क को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ हर मुमकिन हद तक जाएंगे और दहशतगर्दी जैसे नासुर को जड़ से उखाड़ फेंकने को तैयार हैं। उन्होंने अफगान सरजमीन के हवाले से कहा कि अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके TTP कार्रवाइयां कर रही हैं और हालिया दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से जा मिलते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत में हर सतह पर मदद की, लेकिन अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने वादों पर अमल दरामद नहीं किया। ठोस शवाहिद मौजूद होने के बावजूद TTP के दहशतगर्द अफगानिस्तान में सरजमीन इस्तेमाल करके कार्रवाइयां कर रहे हैं।